दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब अलार्म क्लॉक्स अफोर्डेबल नहीं हुआ करती थी तब लोग सुबह जल्दी कैसे उठा करते थे? या फिर क्या सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाली लाइट को हल्का किया जा सकता है? या फिर हवा में उड़ते इस क्यूआर कोड का क्या मतलब है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भूटान दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने कभी भी कोई वाटर क्राइसिस, कभी भी कोई फूड क्राइसिस या फिर एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को कभी भी फेस नहीं किया। इनफैक्ट ये दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि कार्बन निगेटिव कंट्री है और एक साल में ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करती है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। भूटान एक साल में 7 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है और केवल 2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, रशिया में 23 साल का एक चोर था जिसने अपने चेहरे को पहचाने जाने से बचने के लिए हरे कलर का पेंट कर लिया था और उसके बाद जब वो चोरी करने गया और एक लेडी का पर्स चुरा के भागा तब उसे क्रास्नोडार सिटी में बहुत इजीली स्पॉट कर लिया गया। अब जो लोग समझदार होंगे वो समझ गए होंगे कि इस चोर को स्पॉट कैसे किया गया, क्योंकि पूरे शहर में इकलौता यही एक आदमी था जो चेहरे पे हरा कलर लगा के घूम रहा था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मैथ आपको लॉटरी जितवा सकती है? जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टेक्सास में रहने वाली 63 साल की लेडी जॉन आर गिंथर के बारे में। इन्होंने अपनी लाइफ में 4 बार लॉटरी जीती जो कि कई मिलियन डॉलर्स की थी। उन्होंने अपनी पहली लॉटरी जीती 5.4 मिलियन डॉलर की और उसके 10 साल बाद उन्होंने 2 मिलियन डॉलर की एक और लॉटरी जीती और उसके 2 साल बाद उन्होंने 3 मिलियन की एक और लॉटरी जीती और उसके बाद 2010 के समर में उन्होंने एक 10 मिलियन का जैकपॉट प्राइज जीता। अब जो इस लेडी के साथ हुआ वो होने के चांसेस 18 सेप्टिलियंस में केवल एक बार होते हैं और ऐसा लक हर क्वाड्रिलियन ईयर्स में केवल एक इंसान का होता है। पर बाद में हार्पर के रिपोर्टर नैथेनियल रिच ने अपने आर्टिकल में मिस गिंथर के इस लक पे कई सारे सवाल उठा दिए कि मिस गिंथर एक फॉर्मर मैथ प्रोफेसर हैं जिन्होंने पीएचडी ले रखी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से और जो कि एक स्पेशलिस्ट हैं स्टैटिस्टिक्स में। और नैथेनियल रिच का ये मानना था कि मिस गिंथर ने लॉटरी के एल्गोरिदम को समझ लिया है और उसी की मदद से वो 4 लॉटरियां जीत पाई हैं। दोस्तों, क्या आपको कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पे लगभग हर रोज लाइटनिंग गिरती हो? जी हाँ दोस्तों, वेनेजुएला में एक जगह है जहाँ पे कैटाटुम्बो रिवर मैराकाइबो लेक में गिरती है। वहाँ के माउंटेन्स में लगभग हमेशा ही स्टॉर्मी क्लाउड्स रहते हैं और यहाँ पे लगभग 1 घंटे में 280 बार बिजली गिरती है जो कि हर दिन 10 घंटे और एक साल में लगभग 140 से 160 रातों तक गिरती है। दोस्तों, आप लोग ये जो हवा में उड़ता हुआ क्यूआर कोड देख रहे हैं ये कोई एडिटेड फोटो नहीं है। असल में ये एक वीडियो गेम का प्रमोशन किया जा रहा है और इसमें 1500 ड्रोन्स को शंघाई के आसमान में उड़ा के जापानीज वीडियो गेम प्रिंसेस कनेक्ट रीडाइव के चाइनीज रिलीज की फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की माने तो क्यूआर कोड के साथ साथ इन ड्रोन्स ने वीडियो गेम्स के कई कैरेक्टर भी आसमान में बनाए थे और इस लाइट शो को प्रोड्यूस किया था बिलीबिली ने, जो कि एक चाइनीज वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। 12 नवंबर 1833 ये एक नॉर्मल सी रात थी जब रात के 10:30 बज रहे थे। कुछ लोग सड़कों पे घूम रहे थे, कुछ लोग घरों में सो रहे थे। तभी अचानक से लोगों ने आसमान की तरफ देखा और वहाँ उन्हें कुछ शूटिंग स्टार्स दिखाई दिए। अब शूटिंग स्टार्स किसको पसंद नहीं होते हैं और उन शूटिंग स्टार्स को देखने के बाद लोग अपने अपने घरों में जाके सो गए। असली कहानी तब स्टार्ट हुई जब रात के 3 बजे सभी लोगों के घरों में रोशनी भर गई और सभी लोगों के घर रोशनी से चमकने लगे। लोगों को पड़ोसियों की चिल्लाने की आवाजें आने लगी, सड़कों पे भगदड़ मच गई और तभी लोगों ने अपनी खिड़कियों से आसमान की तरफ देखा। तब हजारों मीटियोर्स आसमान से पृथ्वी की तरफ आग की तरह बरस रहे थे। सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक दिन नहीं हो गया और इसको न्यूयॉर्क जर्नल ऑफ कॉमर्स में भी देखा जा सकता है और इसका नाम पड़ा द लियोनिड मीटियोर स्टॉर्म। और जिन लोगों ने भी इस मीटियोर फॉल को देखा उन लोगों का कहना था कि उस रात 50,000 से 1.5 लाख मीटियोर गिरे हर घंटे। दोस्तों, जब अलार्म क्लॉक्स स्टार्टिंग में बनी थी तब वो इतनी ज्यादा अफोर्डेबल नहीं थी हर किसी के लिए। तब एक बिल्कुल अलग प्रोफेशन हुआ करता था जिसका नाम था नौकर अप, क्योंकि उस टाइम पे काफी ज्यादा ऑनरेबल ऑक्यूपेशन हुआ करता था क्योंकि लोगों को उस टाइम भी काम पे जाने के लिए जल्दी उठना पड़ता था और इसीलिए वो अपने लिए एक नौकर अपर अपॉइंट करते थे। और इस प्रोफेशन की स्टार्टिंग ब्रिटेन और आयरलैंड में हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नौकर अप आखिर होता क्या है? तो नौकर अप एक पर्सन होता था जिसका काम होता था घर घर जाके लोगों को सुबह जल्दी उठाना और इसके लिए वो लोगों की बेडरूम विंडो पे जाके टैप करते थे और टैप करने के लिए कुछ नौकर अब विंडोज पे मटर के दानों को शूट करते थे तो कुछ लोग एक लंबी स्टिक से जाके विंडो पे टैप करते थे। और उस समय बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और मिल्स भी अपने एम्प्लॉयज को सुबह जल्दी उठाने के लिए अपने खुद के नौकर अप्स को भेजती थी। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाली लाइट को किसी ने स्लो डाउन कर दिया? जी हाँ दोस्तों, 1999 में एक डेनिश फिजिसिस्ट थी
जिनका नाम था लेने हाउ। उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाली चीज यानी कि लाइट को हल्का कर दिया था और उन्होंने उसके बाद अपना काम जारी रखा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और उनका जो लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने केवल लाइट को रोका ही नहीं, उसको मूव भी किया और मैनिपुलेट भी किया लगभग आधे मिनट के लिए, और उसके बाद वो दोबारा से रीअपियर हो गई। दोस्तों, क्या आप लोग भी इस बात में मानते हैं कि अगर आप लोग लेटे हो और आपके ऊपर से कोई निकल रहा है तो आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है? तो अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको सुन के काफी हैरानी होगी कि 1620 से पहले स्पेन में एक फेस्टिवल मनाया जाता था जिसका नाम था एल कोलाको, और ये हर साल लगभग मिड जून में मनाया जाता था। और इसमें न्यू बॉर्न बेबीज को जमीन पे लिटा के एक आदमी इन सभी न्यू बॉर्न बेबीज के ऊपर से जंप करता था। सो आई होप गाइस आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।